हेलो स्टूडेंट्स। मैथ्स जैकपॉट एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। हम क्लास 10th के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं टू प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। रूट टू एक इरेशनल नंबर है। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। प्रूव दैट रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। तो सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से होने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। ऐसे ही होगा, हमें प्रूव करना है कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है। तो आप यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि रूट टू एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेट रूट टू इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर, या आप रेशनल नंबर मान लेंगे। रूट टू इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ये हमारा रेशनल नंबर है। रूट टू क्या हमारा रेशनल नंबर है। जब रूट टू रेशनल नंबर है तो क्या होगा, ये ए अपॉन बी के इक्वल होगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। सो रूट टू इज इक्वल टू ए बाई बी, ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, जहाँ ए और बी क्या है, को प्राइम है। ए एंड बी को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब होता है जिनका HCF 1 होता है, जो 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो सकते। दैट इज, इसका मतलब ये हो गया कि HCF ऑफ ए बी, HCF ऑफ ए कोमा बी इक्वल 1, दोनों का HCF 1 होगा, 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होंगी। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का। ऑन स्क्वायरिंग, ऑन स्क्वायरिंग, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। ऑन स्क्वायरिंग, स्क्वायर करने के बाद में रूट टू का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर करेंगे ए का भी और बी का भी, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन में रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट टू का स्क्वायर 2 हो गया, अब ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो जब स्टूडेंट्स आप बी स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा, 2 की जगह 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं आप, इसे लिख सकते हैं आप बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर इज डिविजिबल, ए स्क्वायर इज डिविजिबल, इज डिविजिबल, इज डिविजिबल बाई 2। ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये हो गया ए भी 2 से डिविजिबल है। सो ए इज डिविजिबल, ए इज डिविजिबल, डिविजिबल बाई 2। ए भी 2 से डिविजिबल होगा, ए भी 2 से डिविजिबल होगा। ये हमारा एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। क्या हो गया, ए कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ए हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ये हमारा एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ए डिविजिबल हो गया 2 से, क्योंकि ए और बी दोनों 1 से डिवाइड हो सकते हैं और किसी से डिवाइड नहीं हो सकते। तो अगेन स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू सी लेट कर लेंगे, ए इक्वल टू सी लेट कर लेंगे, लेट ए इक्वल टू सी, लेट ए इक्वल टू सी। तो यहाँ पे कर लेंगे नेक्स्ट लाइन में लेट ए इक्वल टू सी, ए इक्वल टू सी। जब हम ए इक्वल टू सी मान लेंगे तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन बना लेते हैं, एक इक्वेशन बना लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे एक इक्वेशन बना लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में इसको रख देंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 में इसको हम रख देंगे। तो ए इक्वल टू सी, पुट दिस वैल्यू इन 1, पुट पुट ए इक्वल टू सी इन 1, टू सी इन इक्वेशन 1, इन 1। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, आप इक्वेशन 1 को देखेंगे ध्यान से। इक्वेशन 1 हमारी ये थी कि 2 इक्वल ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ए की जगह आप 2 सी रख देंगे, तो 2 इक्वल 2 सी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो 2 इक्वल ए स्क्वायर अपॉन 2 बी स्क्वायर, तो 2 इक्वल ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ए की जगह 2 सी रखा, उसका स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमारी कंडीशन थी। तो यहाँ पे जब हम इसको रखेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर इक्वल 4c स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4, यहाँ 2 टाइम हो गया। तो यहाँ से देखिए ये हमारा बना 2c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया कि c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2। इसका मतलब है b डिविजिबल है 2 से, b किससे डिविजिबल है, 2 से, b 2 से डिविजिबल है, b 2 से डिविजिबल है, b 2 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब b 2 से डिविजिबल है, एक हमने वहाँ पे डिविजिबल दिखा दिया, तो इसका मतलब है बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। बी को 2 से डिवाइड, बी स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया तो बी स्क्वायर इज डिविजिबल, इज डिविजिबल, इज डिविजिबल बाई 2। बी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो बी भी 2 से डिवाइड होगा, तो बी इज डिविजिबल, इज डिविजिबल, डिविजिबल बाई 2। अब b 2 से डिविजिबल हो गया, डिविजिबल बाई 2, लेकिन यहाँ पे b डिविजिबल हो गया 2 से, और पिछले पेज पर हमारा जो था वो a डिविजिबल था 2 से, a 2 से डिविजिबल था, लेकिन a और b दोनों ही को प्राइम है, उनका HCF 1 है, वे 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो सकते। इसका मतलब हमारे दोनों ही को प्राइम नंबर है। तो आप यहाँ लिखेंगे बट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। यहाँ पे लिख देंगे बट ए एंड बी, ए एंड बी
आर को प्राइम नंबर, आर को प्राइम नंबर, दोनों ही को प्राइम नंबर हैं, दोनों ही को प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने ये मान लिया था कि √2 जो है हमारा रेशनल नंबर है, वो रेशनल नंबर नहीं है, तो हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे शो आर एजम्पशन एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी एजम्पशन जो है वो रॉन्ग है, इज रॉन्ग दैट √2 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर। √2 हमारा रेशनल नंबर है, ये एजम्पशन हमारी रॉन्ग है, तो इसका मतलब है √2 इज एन इरेशनल नंबर। सो √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो √2 हमारी जो है वो इरेशनल नंबर है, हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आप बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, जैसे √3 इज एन इरेशनल नंबर, √5 इज एन इरेशनल नंबर। बस आपको करना क्या है इसमें, जहाँ पे आपने 2c लिया वहाँ पे आपको 3c लेना है। अगर किस केस में, यदि आपको √3 को प्रूव करना है, इरेशनल नंबर, तो √3 के केस में, √3 वाले केस में, इस वाले केस में आपको a = 3c लेट करना पड़ेगा। और √5 वाले में, क्या करना पड़ेगा, √5 वाले में आपको a = 5c लेट करना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, a = 2c को लेट किया, √3 वाले केस में a = 3c लेना पड़ेगा, और √5 वाले केस में a = 5c करना पड़ेगा। इसलिए स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इनमें से कोई क्वेश्चन को भी आप करा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।